एक महिला की सुरक्षा के लिए क्या उन्होंने कानून बनाया कि महिलाओं के सुरक्षा के कड़े कानून बनाए। किस बहाने को वकील को ही नहीं पता कि उसे छोड़ देंगे। वो गुजरात सरकार, ये हमारी केंद्रीय सरकार, दोनों ही जिम्मेदार। अपराधियों को, हत्यारों को इन्होंने उस दिन छोड़वाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साक और आप देख रहे हैं आप अभी तक। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को 15 अगस्त को छोड़ दिया है, उसी के अंतर पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक महिला ने लगातार 15 साल तक संघर्ष किया, जिसके साथ इतना जघन्य अपराध किया कि वो प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला थी। गुजरात जो 2002 में जो दंगे हुए थे, जो दंगे कराए गए थे, छांट कर मुस्लिम घरों में आग लगाई जा रही थी, मारा जा रहा था, गर्भवती महिलाओं के पेट चीर कर, बच्चे को निकाल कर त्रिशूल में गाड़ कर हर हर महादेव के नारों के साथ आग में भूना जा रहा था। वहाँ से ये एक 19-20 साल की बिल्किस बानो महिला अपने परिवार के साथ अपने गांव जा रही थी, बचाने के लिए, ज़िंदगी से, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो उसके परिवार हैं। लेकिन रास्ते में उसके अपने आस पड़ोस के जो जानकार थे, जिसको किसी को वो भाई बोलती थी, किसी को चाचा बोलती थी, किसी को मामा बोलती थी, वो सभी पुरुषों ने उसको ट्रक को रोक लिया। 35 लोग थे जिन्होंने रोका, और उसके बाद छांट के जो भी महिलाएं थी सभी के साथ रेप किया गया। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी, जिसको पटक कर, सर फोड़ कर उसको उसी समय मार दिया गया। और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने रेप किया। जितनी भी महिलाएं थी, उसकी माँ, उसके साथ भी जितनी भी महिलाएं थी सभी के साथ रेप किया गया। और 3 दिन बाद जब बिल्किस बानो होश में आई है तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो खून से लथपथ थी, उसके पेट में जो बच्चा था वो मर चुका था। उसके बाद वो कैसे आदिवासियों से कुछ कपड़े लेकर वो थाने में गई है, कितना संघर्ष किया, ये आज जो हम यहाँ, एक महिला होने के नाते मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ कि किस तरीके से उस महिला ने दर्द सहा होगा। इतने लंबे संघर्ष के बाद उसके पति ने उसका साथ दिया और उसने इतना लंबा संघर्ष किया, और 2 साल बाद उनको अरेस्ट किया गया, अपराधियों को। 4 साल बाद उनको सज़ा सुनाई गई। 2008, 6 साल बाद उनको सज़ा सुनाई। उसके बाद आजीवन सज़ा का मतलब है जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में रहेंगे। लेकिन 15 साल बाद, 15 अगस्त, जब ये 75वां साल जो अमृत महोत्सव के नाम से ये ढिंढोरा पीटे जा रहे थे, उस समय एक घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। लेकिन उस दिन अपराधियों को, हत्यारों को इन्होंने उस दिन छोड़वाया है। ये हमारी गुजरात सरकार, ये हमारी केंद्रीय सरकार, दोनों ही जिम्मेदार है इस तरीके से घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। और बिल्किस बानो के वकील तक हैरान हैं कि कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे पास कोई खबर ही नहीं थी कि छोड़ दिया जाएगा। पर ये कानूनी तहत के आधार छोड़ा गया। देखिए, कानून ऐसा नहीं है। कानून में ही लिखा गया है कि आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन वो जेल में रहेंगे, आजीवन की सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन हत्यारों को, 7 लोगों की हत्या करने के बाद, इतनी महिलाओं का रेप करने के बाद, कोई भी कार्रवाई किए बिना एकदम आप छोड़ देंगे? किस आधार पे छोड़ा गया इन दोषियों को? ये पूरा छोड़ा गया है, हमारे मोदी जी, हमारी गुजरात सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार का पूरा हाथ है इन अपराधियों के सर पर, जिसके तहत उनको छोड़ा गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई। सरकार है वो इसको गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा को गलत समझ रहे हैं। लेकिन कानून तो वो ठीक बता रहे हैं कि इस आधार पर छोड़ा जा सकता है। देखिए, नहीं, देखिए, वही लोग बोल रहे हैं जो बिल्किस बानो के वकील हैं, वो कानूनी के तो वकील हैं। उन्होंने ही इस बात को बोला है कि हम खुद हैरान हैं कि कैसे छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई भी पहले कोई बात ही नहीं आई थी कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनकी कोई ऐसी अर्जी नहीं थी कि उनको छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं, अर्जी तो थी उनकी, ऐसे तो नहीं है। देखिए, अर्जी लगाई थी उन्होंने। देखिए, उन्होंने, 14 साल हो गए, वो तो सभी लगाते हैं। कौन अपराधी है जो अर्जी नहीं लगाता है? अभी जो तो निर्भया को पता नहीं था कि इन्होंने अर्जी नहीं, उनको ये नहीं पता था कि छोड़ दिया जाएगा, एकदम छोड़ दिया जाएगा। 15 अगस्त को छोड़ रहे हैं, ये पहले से तो पता होना चाहिए। उसी के वकील को, बिल्किस बानो को वकील को ही नहीं पता कि उसे छोड़ देंगे। वो खुद हैरान है। ये लंबा जो संघर्ष किया एक महिला ने, वो संघर्ष आज वो बिल्कुल उसका परिवार
क्योंकि ये 15 साल का जो संघर्ष था जिसमें वो दर बदर भटकती रही, 20-25 उसने मकान बदले क्योंकि लगातार उसके पास धमकियां आती थी, उसको अपनी जान का खतरा था, जो बच गए थे उन लोगों के जीवन का खतरा था। तो बड़ा स्वागत हो रहा है, मिठाई खिलाई जा बिल्कुल होगा और अभी तो उनको बहुत ऊंचे ऊंचे पदों दिए जाएंगे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार तो महिला सुरक्षा की बातें करती है और गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है। हमने देखा ना हाथरस में भी तो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कितना अच्छा स्वागत। यूपी में यूपी हाथरस जो है वहाँ पर भी तो बीजेपी का ही है राज। वहाँ पर क्या किया उन्होंने, क्या एक महिला की सुरक्षा के लिए क्या उन्होंने कानून बनाया, क्या किया, अपराधियों को बचा लिया। महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना राजस्थान में है ना कहीं पर। बिल्कुल सही बात है। महिला तो किसी की भी हो ना, देखिए महिला कहाँ सुरक्षित है। कल ही एक शिक्षक को, महिला को जिंदा जला करके मार दिया गया। हाँ, ये सुरक्षा है महिलाओं की। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की हालत इस टाइम ऐसी हो रही है। आज मतलब ये जो सरकार है, ये अक्सर देखा गया है कि ये अपराधियों का साथ ज्यादा दे रही है। जो भी इस सरकार देती, मतलब कौन सी सरकार? सारी सरकारों का तो ये राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी, उसका कोई सुनवाई नहीं। दलित बच्चे ने क्या दोष था, उससे पानी पीने का दोष था। उसने एक हेडमास्टर, उसको हेडमास्टर कहने का कोई हक नहीं बनता है। इतना कुटिल आदमी, मतलब इस समाज में ऐसे जानवर हो सकते हैं जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हत्याएं कर देते हैं। महिलाओं को जानवर समझ करके उनके साथ बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। और इतना होने के बावजूद भी कभी उनको बार हजारों मौत मारा जाता है। एक बार नहीं, हजारों मौत मारा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा के कड़े कानून बनाए और जो बिल्किस बानो के हत्यारे हैं और इसके परिवार के हत्यारे हैं, इसके जो तमाम जो अपराधी हैं, इनको दोबारा जेल भेजा जाए। वरना महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी, महिलाएं आगे आएंगी, महिलाएं एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ेंगी। लेकिन उनको तो छोड़ा गया, वो कानूनी कार्रवाई के अंदर ही छोड़ा गया। कानूनी कार्रवाई, मेरा मानना है, क्या नाम कहते हैं, कानून किसका है? कानून जब सत्ता में बीजेपी बैठी है तो कानून भी उनका, सत्ता भी उनकी, सुप्रीम कोर्ट उनका, जुडिशरी उनका, तो सब कुछ तो उन्हीं का कहना है। बीजेपी सब चला रही है, सब कुछ तो उसी के हैं। अभी अगर कोई जज, आपने सुना होगा, कोई जज अगर सच्ची बात बोलता है, अगर कोई न्याय की बात करता है, उस जज को रातों रात ट्रांसफर कर देते हैं। मनुस्मृति बहुत अच्छी है। हाँ, तो ये इन्हीं के तो जज है ना, जो इनकी बात बोलेगा वो यहाँ बैठे रह सकते हैं। अगर जो न्याय की बात करेगा, कानून की बात करेगा, सही कानून के तहत अपराधियों को या कोई क्या नाम कहते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलेगा, उसको रातों, आपने सुना होगा, एक जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। मतलब आपका कहना है लठ की जोर पे सरकार चल रही है? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी ये लगातार हो रहा है। और ये जहाँ ये सरकारें सत्ता में आ रही हैं, वहाँ ये सब हो रहा है। एक सही सरकार, बिल्कुल, संपत सरल जी की एक कविता, मुझे कविता याद नहीं है, सुनी मैंने, लेकिन उनका ये मानना था कि जो ये उज्ज्वला कहते हैं, तो वो कह रहे थे कि उज्ज्वला, हमें तो उज्ज्वला का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, मैं उसका सार बता रही हूँ, लेकिन उज्ज्वला ये हो रहा है कि जो भी अपराध करता है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो ये सच में, मुझे उनके कविता की लाइन याद नहीं है, लेकिन वो सार एकदम याद आ जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। मतलब जितने भी, जिसके साथ जो होता है, थोड़ा अगर किसी प्रशासन ने किसी अपराधी के साथ अगर कुछ कानूनी वो कदम उठाए जाते हैं, वो बीजेपी के पास चला जाता है और उसमें शामिल हो जाता है। उसके अपराध साफ, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही वो बिल्कुल रद्द हो जाती है। ये इस सरकार का मुखौटा है। मतलब आपका कहना है बीजेपी में जाके सब पाप धुल जाते हैं? हाँ, ये तो हो ही रहा है, सभी के पाप धुल जाते हैं, सब निर्दोष हो जाते हैं। अब देखो ना, मतलब किसी एक जिंदा है, वो मरी भी नहीं है, जिसने परिवार खोया है, जिसने अपने परिवार को खोया, दर बदर भटकी, आज उसके जख्मों पर किस तरह से नमक छिड़का गया है ना। आज मैं कह रही हूँ, अगर कोई ये बिल्किस बानो की जगह कोई हिंदू महिला होती, आज ये जंतर मंतर पर जगह नहीं होती पैर रखने की।
क्योंकि ये जो नीति है इनकी, ये जातवाद का भी मुद्दा लग रहा है। हाँ, जात पात धर्म का। भी है, धर्म का तो विशेष रूप से है। अगर बिल्किस बानो की जगह कोई लक्ष्मी होती तो आज इस जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं होती। मतलब यहाँ कत्ल हो जाते, क्या नाम कहते हैं, दुनिया भर के दंगे हो जाते। लेकिन अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, तो ये जो बीज अंग्रेजों के शासन में वीर सावरकर ने रूल डिवाइड एंड रूल का जो नियम बना करके छोड़ गए हैं, और उसके आधार पर उसे, और यही तो हथियार बना रहे हैं ये, इसी हथियार के आधार पर अपनी सत्ता को बचाए रखने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये एक इनका मुख्य हथियार हो गया है। हिंदू मुस्लिम करो, अपना राज करते रहो, सत्ता बचाए रखो। ये सरकार गारंटी नहीं कर सकती, तो आपकी काम की जगह में आपके साथ रेप होगा या नहीं होगा, वो कैसे गारंटी कर लेगी? जो सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, आपके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकती। आप देख लीजिए हमारे देश में कितने सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। बहुत बार इस तौर पे बंद हो रहे हैं कि आप वहाँ पे ना तो टीचर भेज रहे हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जितने फंड्स की ज़रूरत, आप फंड्स नहीं भेज रहे हैं उन स्कूलों को। फिर कह रहे हैं कि स्कूल की स्थिति खराब है, बच्चे नहीं आते, तो स्कूल बंद कर देते हैं। तो जिस माहौल में स्कूल बंद हो रहे हैं, जिस माहौल में जितना पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा में लगना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो अलग से हम कैसे महिलाओं को अपलिफ्ट करेंगे वायलेंस और घरेलू हिंसा और रेप से? नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बोलते तो हैं कि हम अपनी माताओं के साथ हैं, बहनों के साथ हैं, तमाम तरह की योजनाएं तो बिल्किस बानो के केस पे कोई स्टेटमेंट देना। अगर उनको इतना मतलब है महिलाओं के अधिकारों को, तो बोले ना साफ साफ मीडिया। बिल्किस बानो के केस में वो कैसे चुप है? वो क्यों? उनको नहीं लगता है कि जब इस पूरे देश में रेप को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत है, हम रेप कॉन्विक्ट्स को क्यों छोड़ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इस पे जवाब दे, उनकी क्या राय है इस पे? उनकी चुप्पी तो हमें यही दिखाते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को लेकर सीरियस नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं उनको कोई मतलब नहीं है रेप सर्वाइवर्स के इश्यूज एक्सपीरियंस। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।